I was encouraged by reading something from the Old Testament on life of Judah, which I would like to share with you all. और पुरानी वाचा में वचन से एक व्यक्ति के जीवन के विषय में पढ़ने से जो यहूदा है उसके जीवन के विषय में जब मैं पढ़ रहा था उससे मैं बहुत उत्साहित हुआ. So Judah's life is a very good example. We see in life of Judah. Judah is fourth son of Jacob through Leah. और जो यहूदा का जीवन है वो बहुत ही अद्भुत जीवन रहा है यदि हम वचन में देखते हैं. और यहूदा जो है वो याकूब का चौथा पुत्र है जो लिया से पैदा हुआ था. Judah had flaws, but when God uses him, that he left a legacy behind for us to follow. और यहूदा में भी कई सारे कमी और घटियां थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया तो उसने अपने पीछे एक अद्भुत वंश, एक अद्भुत जाति को छोड़ गया. Jesus our Lord is called the Lion of the tribe of Judah. We read in Revelation chapter 5 verse 5. We can go there. और हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 के वचन 5 में आप जा सकते हैं. वहां पर पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को भी यहूदा का सिंह करके कहा गया है. Brother, can you read that in Hindi? Revelations 5 verse 5. प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 5 वचन 5. इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है. Yeah, Jesus is called here the Lion of the tribe of Judah, the root of David, who has overcome. That was what was encouraging me to go back to Judah and read something of what he has done, what was the legacy that he left behind, so that Jesus was called the Lion of the tribe of Judah. That honor, that privilege that Judah got, that we need to realize. और जब मैंने यह वचन पढ़ा, यहाँ पर लिखा यहूदा के गोत्र का वह सिंह, तो मैं यहाँ पर चौंक गया कि यहूदा ने अपने जीवन में ऐसा क्या काम किया होगा कि उस यीशु मसीह को यहूदा के गोत्र का सिंह कहा गया है, कि यहूदा ने ऐसी कौन सी गोत्र है जो पीछे छोड़ गया. तो हम उसके जीवन की ओर देखते हैं. I was thinking why Jesus is not called the Lion of the tribe of Joseph. Joseph is a good example to be associated with, right? Why Judah? Why Jesus chose that tribe, Judah? और मैं यह विचार कर रहा था कि क्यों यीशु मसीह को यूसुफ के गोत्र का सिंह नहीं कहा गया है, क्योंकि यूसुफ के जीवन में भी हम कई सारे नमूनादायक उदाहरणों को देखते हैं. तो लेकिन यहाँ पर वचन में क्यों यहूदा के गोत्र का सिंह कहा गया है. So let's look into what legacy had Judah left behind him that had impacted Israel's history. Entire Israel's history was impacted by this life and the legacy that Judah had left behind. We need to understand that. तो आइए हम वचन में देखते हैं कि यहूदा ने अपने जीवन में ऐसा क्या कार्य किया कि जिसके द्वारा उसने एक ऐसा वंश, एक ऐसी गोत्र पीछे छोड़ आया कि यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का सिंह कहलाए गए हैं. I'd like to read from Genesis chapter 43 verse 8 and 9. Brother, can you read that first in Hindi? Genesis chapter 43 verse 8 and 9. उत्पत्ति अध्याय 43 वचन 8 और 9 में हम पढ़ते हैं. फिर यहूदा ने अपने पिता इजराइल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं, इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे वरन जीवित रहेंगे. मैं उसका जामीन होता हूँ, मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना. यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने न खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा. So Judah is talking here to Jacob about his younger brother Benjamin. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि बिन्यामीन के विषय में जो यहूदा है वो अपने पिता याकूब से बात कर रहा है. And he's saying that I myself, in verse 9, I myself will be a surety for him. You may hold me responsible for him if I do not bring him back to you and set him before you. Let me bear the blame before you forever. That was Judah's commitment regarding Benjamin, his brother, to his father Jacob.
और यहाँ पर हम वचन 9 में पढ़ते हैं, मैं उसका जामीन होता हूँ, मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने न खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। और यह जो वचन है, यह यहूदा ने अपने पिता याकूब से कहा है अपने छोटे भाई बिन्यामीन के विषय में। So I don't want to go too much detail into the story of Joseph and Judah and his brothers, but I will like to just give a background, a brief snapshot of things that happened around Judah's life. और हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें संक्षेप में कहूंगा, छोटे शब्दों में, जो हम देखेंगे कि यहूदा के जीवन से होते हुए गुजरती है। Yeah. See, Judah's past life, we read in Genesis chapter 37, was not great. और हम उत्पत्ति के 37 अध्याय में यदि हम पढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं कि यहूदा का जो जीवन था वह कुछ अच्छा नहीं था। Judah was jealous of Joseph, his half brother. और जो यहूदा था वह अपने भाई यूसुफ से, जो उसका छोटा भाई के समान था, वह उससे बहुत जलन करता था। Just like his brothers, they were jealous of Joseph, and Judah was also in that company of one of a jealous person wanted to take revenge on his own brother Joseph because Jacob had favoritism towards Joseph. और हम देखते हैं कि हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में जितने भी उसके भाई थे जो उसके बैरी बन गए थे, उससे जलन रखते थे और वो सभी उससे बदला लेना चाहते थे। उन्हीं के मंडली, उन्हीं के झुंड में यहूदा भी शामिल हो चुका था और वह भी सोचता था कि कहीं ना मेरा पिता जो इससे ज्यादा प्रेम करता है और भेदभाव करता है, तो इससे मैं भी कैसे बदला लूं। So finally, they made plans and had done away with Joseph, and they got him sold into Egypt as a slave. And Judah was part of that team of his brothers who mistreated Joseph. उसके बाद में हम देखते हैं यूसुफ के जो भाई थे जो उसे मार डालना चाहते थे, और यहूदा की सम्मति से सभी भाइयों ने मिलकर उसे मिस्र जाने वाले व्यापारियों के हाथ में उसको बेच दिया। और इन सारे षड्यंत्र में यहूदा ने भी अपना हाथ बटाया। He was the one who said that let's sell Joseph to as a slave to the traders who are coming there. He was the one. और हम वचन में पाते हैं कि यहूदा ही वह व्यक्ति था जिसने अपने भाइयों को यह सलाह दी और यह राह बताई कि आइए हम यूसुफ को मारने के बिना हम उसे व्यापारियों के हाथे बेच दें। After that chapter, Genesis chapter 37, we move on to 38. We read that Joseph had gone to Egypt, and Judah had left his brothers, his father's house, and he moved out separately to some other country, some other part of that land. और हम आगे जब उत्पत्ति अध्याय 37 खत्म होता है, हम 38 में जब आते हैं, हम पाते हैं कि यूसुफ को तो मिस्र के जाने वाले व्यापारियों के हाथ तो बेच दिया, और यहूदा जो है वह अपने परिवार के साथ, अपने पिता और अपने भाइयों के परिवार को छोड़कर वह किसी और स्थान पर और जगह पर अपने परिवार को लेकर वह अलग चले जाता है। He ends up marrying a Canaanite woman and had 3 sons through her. और वहां पर उस देश में जाकर वह एक कनानी जाति की स्त्री से विवाह करता है और वहां पर उसको 3 संतान उत्पन्न होती है। We read that out of 3, the 2 sons died because they were evil in the sight of the Lord. The Lord killed them. और आगे हम वचन में पढ़ते हैं कि 3 में से उसकी 2 जो बेटे थे वो मर गए क्योंकि वे परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही दुष्ट और बुरे थे। I was thinking probably God was settling accounts with Judah for what he had done to Joseph. और मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि यह इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर यहूदा के साथ में उसकी पुरानी बातों का लेखा जोखा कर रहा था। After some time, we read that his wife also died, and to gratify his sexual urges, he went into adultery. और उसके बाद में हम पाते हैं, आगे पढ़ते हैं कि यहूदा की जो पत्नी थी उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद आगे जाकर वह लैंगिक पाप में गिरता है, वह व्यभिचार के पाप में गिर जाता है। So these were the flaws of Judah that he had. Yet his name is taken in Revelation chapter 5, and Jesus is associated with his lineage as Lion of tribe of Judah. Why? Was coming to my mind.
तो हम इस यहूदा व्यक्ति के जीवन में देखते हैं कि अब तक इसके जीवन में इन सारी बातों की घटना को हम पढ़ते हैं और पाते हैं, और फिर भी इस व्यक्ति का नाम उत्पत्ति के पुस्तक के अध्याय 5 में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह को यहूदा के गोत्र का सिंह कहा गया है। Yeah, at the same time, when these things were happening, Joseph was there in Egypt and God was blessing him. Joseph was overcoming sexual sin. Joseph was being blessing to the prisoners, to the Potiphar's household. And see the contrast, Joseph and Judah. One side, Judah is falling headlong into sin, and Joseph is, God is blessing him. See the contrast between these two brothers. और यहीं पर हम वचन में एक अद्भुत बात को पाते हैं कि जहाँ यहूदा का जीवन ऐसे हम पढ़ रहे हैं, वहीं पर आगे के अध्याय में हम पाते हैं यूसुफ जो कि व्यभिचार जैसे लैंगिक पापों के ऊपर जय पा लेता है, वह पोतीफर के घराने के लिए एक आशीष का कारण बन जाता है। बंदी गृह में चले जाने पर भी वो वहां पर सभी के लिए आशीष का कारण बनता है और वहां पर वो ऊंचा उठते जाता है, आशीष पाता है। तो हम यहाँ पर दोनों व्यक्तियों के विषय में जीवन में देखते हैं कि एक और जो यहूदा है वह जो पाप में गिर गया है, व्यभिचार के पाप में गिरा हुआ है और कई सारी बातों को हमने पढ़ा, और दूसरी ओर हम यूसुफ को देखते हैं जो ऊपर की ओर आशीषित हुए जाता है। So I was thinking that at some point in time, Judah came back to his fathers, to his brothers, and to his father. He had a repentant heart. Yeah, sometime he would have sat alone and thought, why my children died? Why my wife died? What wrong did I do? He would have sat and imagined, and he made a right decision to go back to his brothers. That's what we read in chapter 38. I think it starts like that only. और हम 38वें अध्याय उत्पत्ति के जब हम पढ़ते हैं उसके शुरुआत में ही हम वचन में पाते हैं कि यहूदा के जीवन में इतनी सारी परेशानियां और इतने सारी बातों के होने के बाद वो एक एकांत में जाकर अपने जीवन के विषय में सोच रहा होगा, विचार कर रहा होगा कि किस कारण, क्या कारण था कि मेरे दोनों बच्चे मर गए और मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई और मैं ऐसे व्यभिचार के पाप में गिर गया। और उसके अंदर एक मन फिराने वाला वह भाव था, उसके अंदर मन फिराने की भावना थी, जिसके कारण उसने सोचा कि मैं अपने पिता याकूब के पास फिर से अपने घराने के पास लौट कर जाऊंगा। He got united with his brothers and his father, and then uh, because of his repentant lifestyle, and that's how we see that uh, God put love in his heart for his brothers, that he was now ready to die even for his own brother Benjamin, that we read of. I will not come back until I bring Benjamin back. That's what he said to Jacob. और हम आगे उस अध्याय में पढ़ते हैं कि यहूदा आकर अपने पिता और अपने पिता के घराने और अपने भाइयों के साथ में मेल मिलाप करता है और मन फिराने के कारण उसके मन में अपने भाइयों के प्रति प्रेम उमड़ आता है, यहाँ तक कि वह अपने छोटे भाई बिन्यामीन को बचाने के खातिर वह उसके स्थान पर मरने तक को तैयार हो जाता है। We know that story when there was a famine in the land of Egypt. Jacob told his sons to get some food. There is food in Egypt, and the brothers, 10 brothers, went to Egypt to buy food over there. और हम सभी आगे पढ़ते हैं वचन में कि कैसे उस पूरे देश में अकाल पड़ता है और खाने की कमी हो जाती है। तब याकूब को पता चलता है कि मिस्र में अन्न है, अनाज है, तो वह अपने बेटों को भेजता है कि जाकर मिस्र से अनाज को मोल लेकर, और वे सभी उसके जो 10 बच्चे हैं, उसके बेटे 10 निकल कर मिस्र की ओर जाते हैं। So they reached Egypt, and then the governor of that land, which they didn't know was Joseph, their lost brother, their assumed to be dead brother, was the lord of the land over there. और हम आगे देखते हैं कि जब ये भाई जो है, ये 10 व्यक्ति जब उस मिस्र देश में पहुंचते हैं, उन्हें नहीं पता कि इस देश पर जो व्यक्ति प्रभुता करता है वह उन्हीं का भाई यूसुफ है, जबकि इन्होंने सोचा कि वह तो मर चुका होगा। And the governor of the land recognized them that they are my brothers and they were cruel to me. लेकिन उस देश का जो प्रधान था, जो प्रभु था, उसने उन्हें पहचान लिया कि ये वही मेरे भाई है जिन्होंने मेरे साथ बड़ी बुराई और दुष्टता का व्यवहार किया है। See the wisdom of Joseph. He didn't reveal himself immediately that you are my brothers. What are you doing here? Why you come? He was trying to see why these people have come here, and he accuses them, you are spies. You have come to not to buy food but to spy out the land. That's what Joseph told them when these brothers reached. और हम यहाँ पर यूसुफ की चतुराई और उसके बुद्धि के विषय में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि कैसे जब वह पहचान लेता है कि ये सारे मेरे भाई हैं, तब भी वह तुरंत उन्हें अपने विषय में नहीं बताता कि हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैंने तुम्हें पहचान लिया, परंतु वह उन्हें उन सारी परिस्थितियों को देखता है और इंतजार करता है, बल्कि वह उन्हीं पर दोष लगाता है कि तुम
यहाँ पर अनाज लेने के लिए नहीं आए, परंतु अनाज के बहाने तुम हमारे देश की जासूसी करने के लिए आए हो, तुम जासूस हो। Joseph tells his brothers, go. He accuses them of being spies, and then his brothers said, Joseph's brothers Judah and Reuben and all these brothers said that no, we are not spies, and we have one father, we are son of one father, and one of our brothers who's very young, he's not come with us, he's with our father, and we are not spies. So all that explanation these brothers were giving to Joseph. और हम आगे वचन में पढ़ते हैं कि जब यूसुफ उन पर दोष लगाता है कि नहीं तुम हमारे देश में जासूसी का काम करना आए हैं, तब वे अपनी सफाई में अपनी सारी घटनाओं का वर्णन करते कि नहीं हम एक ही पिता के हम सारे पुत्र हैं, संतानें हैं, और हमारा एक सबसे छोटा वाला जो भाई है वह मेरे पिता के पास से हम छोड़ आए हैं क्योंकि पिता उससे प्रेम रखता है। वो सारी घटनाओं का विवरण उसे देते हैं और बताते हैं कि हम जासूस नहीं हैं। So we know that story. Joseph says to his brothers, "Go and get your younger brother. Let me find out whether you're speaking the truth or no. Bring him over here. I'm going to keep one of your brothers in the custody with me." That was Simeon was kept in custody while these brothers were sent with their basket of food and money back to get Benjamin back. उसके बाद में यूसुफ कहता है कि ठीक है, यदि तुम सच कह रहे हो तो अपने उस छोटे भाई को जिसे तुम अपने पिता के पास छोड़ आए हो उसे तुम लेकर आओ, तभी मैं विश्वास करूंगा कि तुम जासूस नहीं हो। लेकिन तब तक के लिए तुम्हारे एक भाई को मेरे पास छोड़ जाओ। और वो वहां पर अपने एक भाई को यूसुफ के पास ही छोड़ आते हैं। But I was thinking how wise Joseph was to test them whether they come back. If they love their brother Simeon over here, they will definitely come back, whether they are changed or not. Maybe Joseph was thinking like that, and Joseph was also like testing them with some cruelty. और हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ भी बड़ी चतुराई से अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए वह इनकी परीक्षा कर रहा है और इन्हें परख रहा है कि क्या यह वास्तव में अपने भाई से प्रेम करते हैं कि ये इसे वापस लेने के लिए जरूर आएंगे। और वह भी वहां पर उनकी परख करता है। Then Judah and his brothers go back to Jacob, and they talk to Jacob about this governor of Egypt has asked for his youngermost son to come along with them, and unless he doesn't come, he'll not release Simeon. और वहां पर हम पाते हैं कि ये सारे भाई अपने पिता के पास घराने पर लौट कर जाकर पिता से सारा हाल बताते हैं कि उस देश का जो प्रधान है उसने हमसे अपने छोटे भाई को लाने के विषय में कहा है। यदि हम उसे नहीं ले जाएंगे तो उसने हमारे एक भाई शिमोन को बांध रखा है, तो वह उसे आजाद नहीं करेगा, उसे रिहा नहीं करेगा। That's when Jacob didn't wanted to let go of Benjamin, and he was thinking Joseph is already dead. Now y'all are taking this one more son of mine. I'm not sure whether y'all will bring him back. But see what commitment Judah gave to his father Jacob that we read earlier on. और यहाँ पर हम पाते हैं कि जो याकूब था वह इस विषय में सोच रहा था कि मेरा जो पुत्र यूसुफ था वह तो पहले ही मर चुका है और उसका पता नहीं, और अब मेरे पास जो मेरा सबसे छोटा बेटा है बिन्यामीन, अब उसे भी तुम मुझसे दूर कर रहे हो और मुझसे दूर ले जा रहे हो, तो उसके साथ कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा करके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्रतिज्ञा, एक वाचा जो यहूदा है वह अपने पिता याकूब के साथ में अपने भाई बिन्यामीन के विषय में बांधता है। That's what we read. I will not come back. In Genesis 43 verse 9, we read that I'll be responsible to bring him back. I will not come back without him. और यही हम उत्पत्ति 43 अध्याय के 9वें वचन में पढ़ते हैं, मैं उसका जामीन होता हूँ, मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचा कर सामने न खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। And remember, Jacob had no idea who this governor of the land was. He had no clue that he was his own brother doing all this. और आप इस बात को स्मरण रखें कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं और पाते हैं कि यहूदा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह व्यक्ति जो उस मिस्र देश का प्रधान है वह उसी का भाई यूसुफ है, वह उसके विषय में जानता तक नहीं। So Jacob allowed to take Benjamin along with them and go and get Simeon back and get some food that we may live. And we know that story that Benjamin, Joseph put his silver cup in his basket, and then he was wrongly accused of stealing that silver cup of Joseph.
और उसके बाद में हम आगे की घटना में पढ़ते हैं कि जो याकूब है वह राजी हो जाता है अपने बेटे बिन्यामीन को ले जाने के विषय में, और यहूदा जो है वह उसको लेकर आता है मिस्र देश के उस प्रधान के पास। और आगे की घटना में हम पढ़ते हैं कि वह चांदी का कटोरा बिन्यामीन के अनाज की बोरी में छुपाया जाता है और उसको गलत रीति से अपराधी घोषित किया जाता है, उस पर इल्जाम लगाया जाता है। And then finally, they were about to catch Benjamin and put him in the prison or make him a slave. That's what Joseph said. Whoever this silver cup is found, he'll be the slave for rest of my life. But here is when Judah steps in to save his brother Benjamin. और आगे की घटना में हम पढ़ते हैं कि जब बिन्यामीन आरोपी घोषित हो जाता है और यूसुफ वहां पर कहता है कि जिस किसी के बोरी में वह कटोरा मिलेगा तो वह मेरे लिए जीवन भर दास बन जाएगा, मेरा गुलाम बन जाएगा। और जब वह सजा बिन्यामीन को मिलनी होती है तब यहूदा बीच में आकर उसके लिए निवेदन करता है। And that's when Judah says that release Benjamin. I am going to be slave. I was thinking he was ready to let go of his personal life, his family life, his everything for sake of his brother. Just imagine, once he was jealous of his brother Joseph, now he is willing to give his personal life, family life, to be a slave in an unknown land. और यहाँ पर हम यहूदा के विषय में पढ़ते हैं कि एक समय था कि जब वह अपने ही भाई के विषय में वह जलन करता था और उसे मार डालना चाहता था, बदला लेना चाहता था। लेकिन आज वह अपने ही भाई के खातिर वह अपना खुद का जीवन त्यागने को तैयार है, छोड़ देने को तैयार है। वह अपना खुद का व्यक्तिगत जीवन, उसका पारिवारिक जीवन, उसका परिवार, सब कुछ त्याग कर एक अनजान देश में एक अनजान देश के प्रभु के अधीन रहने को वह तैयार हो जाता है अपने भाई की जान बचाने के लिए। After seeing that, Joseph's heart melted. He felt, these brothers of mine, they have truly changed. Earlier they were cruel, now they are ready to die for one another. That changed Joseph's heart. और यहाँ पर हम इस घटना में देखते हैं कि यूसुफ का जो हृदय है वह इन सारी बातों के कारण पिघल जाता है और वह जान लेता है कि अब मेरे भाई पुराने स्वभाव के समान नहीं। अब मेरे भाइयों के अंदर एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम है कि वह एक दूसरे के लिए मरने तक को तैयार है, जो कि पहले नहीं था। Yeah, that's how then Joseph weeps and he opens his heart before them. I am your brother. It is only God sent me before you also, that you will all not die. See, it changed Joseph's heart also. He had a good heart, but he was all the more joyous that now he knew that through his wisdom he found out that these are changed brothers now. और यहाँ पर हम यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं कि वहां पर उसका दिल पिघल जाता है, उसका दिल नरम होता है, वह फूट फूट कर रोकर अपने आप को अपने भाइयों के ऊपर प्रकट करता है और बताता है अपने विषय में। और वहां पर वह कहता है कि वह भी जान लेता है कि हाँ, मेरे भाई अब पहले के समान नहीं, परंतु वह बदल चुके हैं। Then that's what I was really encouraged to follow this example of Judah, that he was ready to die for his own brothers. Can I have that commitment to really be of a help for my own brothers in the church, in the body of Christ? Can I have that same spirit? और मैं इससे बहुत ही ज्यादा उत्साहित हुआ यहूदा के इस जीवन को देखकर कि वह कैसे अपने भाइयों के लिए मरने तक को, अपने प्राण देने तक को तैयार हो गया। तो क्या मैं भी अपने भाइयों के लिए, जो मसीह की देह में है, मेरे संगी भाई है, क्या उनके लिए, उनके खातिर मैं अपनी आपको देने के लिए क्या मैं तैयार हो जाता हूँ? और यही जो बात थी जो परमेश्वर मेरे हृदय में मुझे डाल रहे थे। That is the legacy that he left behind, with Jesus followed his legacy by Jesus himself coming all the way from heaven to die for us, being responsible for our sin, taking the blame. If I don't bring you back to my father, I'll be responsible. That was his commitment, just like Judah gave to his father Jacob. और यही हम यहूदा की विरासत के विषय में वचन में पढ़ते हैं कि उसी विरासत को आगे यीशु मसीह ने जारी किया, जो पिता की ओर से स्वर्ग छोड़कर हमें बचाने के लिए हमारे पास आए। और उन्होंने पिता के सामने भी यह प्रतिज्ञा ली थी और यह वाचा बांधी थी कि यदि मैं इन्हें बचाकर पिता के सामने नहीं खड़ा करूंगा तो मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार ठहरूंगा। See, Judah's legacy was such that from his lineage, all the kings of Israel were reigning in Judah, because Israel was divided into Judah and Israel, southern kingdom, northern kingdoms. See how God changed this immoral person, a sinful person, for one act that he did.
of willing to sacrifice his own life, his time, his energy, and see how God forgot all that wrong things that he had done, and now God is using him so that the kings are through his lineage are coming, and Jesus himself came through his lineage. और हम आगे यहूदा के वंश के विषय में पढ़ते हैं कि इज़राइल 2 भागों में बँट चुका था। एक भाग था इज़राइल और दूसरा भाग था यहूदा। यहूदा में जितने भी राजा उत्पन्न हुए वो यहूदा के गोत्र ही से खड़े हुए हैं। और परमेश्वर ने यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी यहूदा के वंशावली के अंदर ही जन्म लिया कि उस विरासत को उन्होंने आगे जारी किया। और उसने उसने कितने सारे बुरे काम अपने जीवन में किए थे, परमेश्वर ने उन सभी को भुला दिया सिर्फ उसकी एक कार्य के कारण कि उसने अपने आप को त्यागने और देने के लिए, समर्पण करने के लिए, कि भाई को बचाने के लिए वह तैयार हो गया। Yeah, and that's what I was encouraged to share, that Jesus demonstrated this example and brought us to the Father. Brothers and sisters, just picture Jesus himself turning to his heavenly Father and saying, about me, about you, Father, I will not come back without him. I will bear the blame for him. And Jesus came and offered himself in your place as your substitute on the cross. So let's take that message to our hearts and have that attitude to take the blame for others' sin. Fathers will be responsible for your own children. Yeah, brother, you can translate. और यह कितनी उत्साहित की बात है जो परमेश्वर ने हमसे की कि यीशु मसीह ठीक यहूदा के समान हमारे स्थान पर आते हैं और हमें बचाने के लिए वह पिता के सामने खड़े होते हैं। जैसे भाइयों बहनों, आप अपने विषय में कल्पना करें और यह विचार अपने मन में करें कि यीशु मसीह पिता के सामने खड़े हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे उनके बिना, या जैसे अपना नाम लें कि मैं विपुल के बिना पिता आपके पास नहीं आऊंगा, और वह आकर अब हमारा जो अपराध है वो अपने सिर पर उठा लेते हैं, इल्जाम आरोप अपने ऊपर लेकर वो हमें बचाने के खातिर आते हैं और अपने आप को देते हैं। तो आइए हम भी परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इसी धारणा को हम अपनाएं। Yeah, I was thinking that how can I practically start doing this? Lord, I want to pray forget about dying for other and giving my life and my money and all the time. I want to start practically, at least by doing a simple thing like praying for others. Praying for other brothers and sisters in the church, in the family, those who are lost, those who have no father, no hope in this life. For my relatives, I can start with that. That was what I was encouraged from this life of Judah. और क्रिया के रूप में हम इसे अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं? मैं जब इस विषय पर सोच रहा था, विचार कर रहा था, तो मेरे मन में यह बात आई कि अपने भाइयों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए अपनी जान देना वह तो बहुत ही दूर की बात है। सबसे पहले हम शुरुआत करें प्रार्थना से कि हमारे जो चाहने वाले लोग हैं या जो कोई भी हमारे जिससे हम प्रेम करते हैं, कम से कम जो प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए हम परमेश्वर के सामने विनती करें, प्रार्थना करें। So may the Lord help us to follow this example of our Lord Jesus and the legacy what Judah had left behind. तो परमेश्वर हम सभी की सहायता करे कि यह जो विरासत जो यहूदा पीछे छोड़ आए हैं, तो हम उसी का अनुसरण करें और परमेश्वर हमारी सहायता करे। Amen. आमीन। We heard about the life of Judah. हमने आज यूदा के जीवन के बारे में सुना। How a man who was a part of Joseph's the trouble that Joseph went through. हमने उस व्यक्ति के बारे में सुना जिसके कारण यूसुफ को अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाना पड़ा। Then further on we heard about his other failures and weaknesses in terms of women. और हमने उसके दूसरे कमी घटी सुनी, जैसे स्त्रियों के बारे में। So all that, and afterwards we see a wonderful, very rare sort of attitude in this man. और उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जो भावना है वो एकदम बदल गई। That he was willing to be
a surety, he says, surety for his brother Benjamin. कि वो अपने जो भाई बेन्यामिन के लिए वो एक श्योरिटी बन गए. Guarantee, yeah. So it's very striking to read the actual time when he met Joseph in chapter 44. Chapter 44, we read from uh, verse 18 onwards. और उत्पत्ति 44 का 18 वचन से हम पढ़ेंगे. Then Judah approached him and said, "O my lord, may your servant please speak to you a word in my lord's ears, and do not be angry with your servant, for you are equal to Pharaoh. My lord asked his servants, saying, Have you a father or brother? And we said to my lord, I'm sorry, I wanted to read another verse 32 onwards. For your servant became a surety for the lad to my father, saying, If I do not bring him back to you, then let me bear the blame before my father forever." और उसका 32 वर्स, क्योंकि तेरा दास अपने पिता से यह कहकर जमानत दे चुका है, यदि मैं उसे वापस ना ले जाऊं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा. Here he says some words which is very striking and very rare. हम यहाँ ऐसे कुछ वचन देखते हैं जो बहुत ही अलग रूप का है. It's something which we can take it as an example to follow. हम इसे अपने लिए एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं. He says, "Let me bear the blame before my father forever." Rather, let me bear the blame for another person. तो वो कहते हैं कि मैं जो दूसरों की गलती के लिए मैं अपराधी ठहरने के लिए तैयार हूँ. This is one thing which we can practically do in our lives. ये हम प्रायोगिक रूप से अपने जीवन में हम इसे ला सकते हैं. Are we willing to bear the blame for anybody? क्या हम दूसरों की गलती के लिए हम अपराधी ठहरने के लिए तैयार हैं? Here, Judah was willing to bear the blame for if Benjamin would not be brought back. अगर बेन्यामिन वापस नहीं आता तो उसके लिए यहूदा अपराधी ठहरने के लिए तैयार हो गया. So he was willing to take the blame. So in our lives, are we willing to take the blame for the faults of others? हम दूसरों की गलतियों के लिए हम अपराधी ठहराए जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? We are willing to take the blame for our faults. That is just natural. जो हमने गलतियां की हैं उसके लिए हम अपने आप को अपराधी माने, वो साधारण बात है. Are we willing to take the blame for our children? क्या हम अपने बच्चों के लिए वो जो अपराध हम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं? Are we willing to take the blame for our family? क्या हम अपने परिवार के लिए जो अपराधी ठहराए जाने के लिए तैयार हैं? Are we willing to take the blame for some member of our church? क्या हमारे जो कलीसिया के कुछ लोग हैं उनके लिए हम अपराधी ठहराए जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? So this is what Judah stood for. यही बात है जो यूदा ने किया. And the very same thing is what Jesus stood for. और यही बात यीशु मसीह भी तैयार थे करने के लिए. The word of God says in 2 Corinthians 5:21. दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय It says, उसका 21वां वचन, "He who knew no sin became sin so that we might become the righteousness of God." और यहाँ ऐसे कहा गया है, दूसरा कोरिन्थी 5:21. 5 का 21वां वचन, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं. So this is a attitude which only we can do through the grace of God.
ये ऐसी मनोवृत्ति है जो परमेश्वर के कृपा के द्वारा ही हम कर सकेंगे. Not everybody can do this. सब लोग ऐसा जो भावना नहीं ले पाएंगे. Do we desire this? क्या हमारे मन में इसके लिए इच्छा है? If we desire this, we are desiring the life of Jesus. अगर हम इस बात के लिए इच्छा रखेंगे अपने दिल में, तो हम यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं. So this is one thing which I learned from the life of Judah. ये बात है जो मैंने यूदा के जीवन से सीखा. Amen. I would like to share a few things which came to my mind when Brother Kevin was speaking. और जब भाई केविन परमेश्वर का वचन बांट रहे थे तब कुछ बातें मेरे विचार में आ रही थी. It speaks a lot about the way God deals with people. और यह इस विषय में बात बहुत ज्यादा करता है कि परमेश्वर किस रीति से एक व्यक्ति के साथ में बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं. God does not deal with the people the way we deal, or God does not look at the situations the way we look at the things. और जैसे हम लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं वैसे परमेश्वर व्यवहार नहीं करता, या जैसे हम परिस्थितियों को देखते हैं वैसे परमेश्वर नहीं देखते हैं. Yeah, that's why it's very important for us to grow in the knowledge of God. We speak a lot about this. We should know who God is, how God deals with his situations, how God does things, how he thinks. You should always grow in the knowledge of God. इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम परमेश्वर के ज्ञान में हम उन्नति करने पाए, बढ़ने पाए, जिसके विषय में हम अपने कलीसिया में बहुत ज्यादा प्रचार भी करते हैं और कहते हैं कि हम परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर कौन है, वो क्या करते हैं, वो कैसे व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, वो कैसे परिस्थितियों को देखते हैं. When you look at the life of Judah, he was a total failure. He was a sinner, very bad sinner. Some of the way he deals with his life was really bad. यदि हम यहूदा के जीवन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वह पूरी तरह से एक असफल रहा व्यक्ति था. उसका जीवन पूरी तरह से एक असफलता से भरा हुआ था. वह जिस रीति से उसने अपने जीवन में सारी बातों और परिस्थितियों में व्यवहार किया है. But when he changed, God saw something so great in him. लेकिन जब उसमें एक बदलाव आया, एक परिवर्तन आया, तब परमेश्वर ने उसके अंदर एक अद्भुत व्यक्ति को देखा, एक महान व्यक्ति को देखा. So by which he identified himself with Judah. He wanted to come from the tribe of Judah, and his name will be Judah forever. इसके कारण परमेश्वर आगे निश्चय करते हैं कि यहूदा के ही गोत्र से, वंश से एक परमेश्वर का उद्धारकर्ता जन्म लेगा और वह इसी वंशावली का होगा. So when you look at the life of Abraham was also a noble man, lying and doing a lot of things. But there was something so different in Abraham's life which moved God. और हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में भी हम पढ़ते हैं कि वह भी ऐसा ही चरित्र का व्यक्ति था कि वह भी झूठ बोलता था और कई सारी बातें उसके जीवन में भी सही नहीं थी. लेकिन एक कार्य उसने अपने जीवन में किया था और एक बात थी जिसके कारण उसने परमेश्वर को हिलाया. He trusted in God blindly, and that wiped out all his past. It was considered as righteousness for him. It wiped out his sins and past and everything. अब्राहम ने परमेश्वर पे आंख बंद करके विश्वास किया और परमेश्वर की दृष्टि में वह धर्मी गिना गया कि उसके बीते हुए जीवन के जितने भी सारे बुरे काम और पाप थे, उसके विश्वास करने के द्वारा वो सारी बातें जो थी वो परमेश्वर ने क्षमा कर दी. That's true with the Judah also. When God looked at Judah, he found the same nature of himself in Judah to give his life for someone as a ransom, as a surety for someone. और यहूदा के जीवन में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि परमेश्वर का जो स्वभाव है वह इस व्यक्ति के अंदर है कि वह अपने भाई के छुटकारे के लिए, भाई की जान बचाने के लिए वह अपने आप को दे देने को तैयार है. He was ready to die for his brother. Once upon a time, he was willing to kill his brother, but now he is ready to die for his brother. He is ready to become a slave for his brother in a foreign land. एक समय था कि वह अपने भाई को मार डालना चाहता था, उसकी जान लेना चाहता था, लेकिन आज वह एक समय है कि वह अपने भाई के बदले अपने आप को अपराधी ठहरने के लिए वह तैयार है. एक अनजान देश में एक गुलाम बनकर, दास बनकर जीवन भर रहने को वह तैयार है. That was the very nature of God, and that moved God, and God took him as a great man, and he decided to come from the lineage of Judah. परमेश्वर का यह जो स्वभाव है, परमेश्वर का एक विशेष स्वभाव है, एक गुण है, और परमेश्वर ने आगे निश्चय किया कि परमेश्वर का जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह वह इसी गोत्र के द्वारा जन्म लेगा.
So, Bible also says in New Testament, it says that you love your neighbor as Christ loved us. That sums up entire law. और हम नई वाचा में भी एक वचन को पढ़ते हैं जहां पर वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से ऐसे प्रेम करो जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, और इसी में पूरी व्यवस्था जो है वह पूरी हो जाती है। That's what Judah did here. और यही काम यहूदा ने यहाँ पर किया है। That was equal to obeying every single commandment in the word. और वचन में जितनी भी सारी आज्ञा लिखी उन सभी का पालन करना इसी के बराबर है। That's why it's very important for us to grow in the knowledge of God and don't get lost in the forest of commandments. और इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर का ज्ञान रखें, परमेश्वर को जाने, नहीं तो हम व्यवस्था का जो जंगल है उसमें हम खो जाएंगे। The Pharisees were the people who were lost in the in the forest of commandments. और जो फरीसी थे वह ऐसे ही व्यक्ति थे जो आज्ञाएं और व्यवस्था के इस जंगल के अंदर खो चुके थे। They were every day they obeying one commandment, another commandment, then they miss another commandment, then they found that they have another 10 commandments are left out. They kept on obeying it, but they missed out the very important factor. Righteousness, mercy, loving others, kindness, this they forgot. और हम देखते हैं कि फरीसी परमेश्वर की आज्ञा और व्यवस्था को पालन करने में लगे हुए थे कि वह सोचते कि यह आज्ञा हमें पालन करनी है, वो उसका पालन करते, फिर सोचते अरे ये आज्ञा रह गई है, ऐसी 10 आज्ञा और बाकी है जो छूट गई है जिसका मुझे पालन करना है वह, लेकिन इनके बीच में इस बात को भूल गए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि वह दूसरों से प्रेम करे, दूसरों के प्रति अपनी दया को दिखाए, दूसरों के प्रति वह दया भाव करुणा का भाव रखे। People who knew God, they know exactly what God wants. और जिन्होंने परमेश्वर का ज्ञान रखा और जो परमेश्वर को जानते थे वो वास्तव में इस बात को जानते थे कि परमेश्वर क्या चाहता है। That's what Abraham did. Abraham trusted in God blindly. That was considered as everything for him. और यही काम अब्राहम ने किया, उसने परमेश्वर पर आंख मूंद कर विश्वास किया और सारी बातें उसके लिए परमेश्वर में धर्मी गिना गया। So let us also know exactly what is that God wants from my life and forget about everything else. तो आइए हम अपने जीवन के विषय में परमेश्वर से जाने कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं और बाकी सारी बातों का आप भूल जाएं। That's why our righteousness is Jesus. Obeying Jesus and looking unto Him, the author and finisher of our faith. Nothing else. We cannot be over righteous or less righteous. We should be just righteous, which is Jesus Christ Himself. और आइए हम अपने ध्यान को यीशु मसीह पर लगाएं जो कि हमारी धार्मिकता है। हमारी धार्मिकता ना तो उनसे बढ़कर हो सकती है ना कम हो सकती, परंतु वही हमारी धार्मिकता है, तो उस पर हम ध्यान लगाएं। Yeah, amen. आमीन। And yeah, brothers and sisters, we have some more time. Please take time to share. I'm Devashish Moral speaking. Yes, brother. Yeah, one thing I learned today that our ways are, our thoughts are very Brother, different. we will translate. Yeah. One thing I understood today that about Judas' life, I had also questions. So I got the answer that it is really that the way we think is very different from what God thinks. और आज मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी है। मेरे मन में इसी विषय को लेकर एक प्रश्न उठ रहा था और हमने जब यहूदा के विषय में देखा कि जैसे परमेश्वर हम देखते हैं वैसे परमेश्वर नहीं देखते। The way we look at people's life, God, we just see the external things, but God knows deep our heart. और हम जब किसी व्यक्ति के जीवन में हम उसके बातों को देखते हैं, हम बाहरी रीति से रूप से हम उस व्यक्ति के जीवन को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अंदर से उसके हृदय की स्थिति को देखता है। Anytime I used to think Reuben also sinned, Judah also sinned. Reuben also did some sin while sleeping with his stepmother, and Judah also sinned similar adultery. But why this difference? The Reuben tribe gets lost, but Judah, from the Judah tribe, Christ is coming. So actually, we don't know. We judge externally looking at the few facts, but God really knows everything, every intent of our heart. And God is a good God, and He's a merciful God, and He always looks at our motives and our intentions, and He's really
good judge. और हम देखते हैं कि रूबेन जो यहूदा याकूब का बेटा था उसने भी पाप किए। तो हम देखते हैं रूबेन के विषय में पढ़ते हैं कि वह अपने सौतेली माँ के साथ में उसने मिलकर व्यभिचार किया है। यहूदा ने भी अपने जीवन में पाप किया, वह भी व्यभिचार के पाप में गिरा। कई सारी कमियां उसके जीवन में भी हम पाते हैं, लेकिन रूबेन का जो जीवन और उसका जो वंश था हम आगे उसके विषय में नहीं पढ़ते, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, खो जाता है। लेकिन यहूदा एक ऐसा वंश खड़ा होता है जिसके द्वारा मसीह जन्म लेकिन यहूदा एक ऐसा गोत्र बनता है जिसके द्वारा मसीह का जन्म होता है और वह सिंह भी कहलाता है उस गोत्र का। तो हम जब किसी व्यक्ति के जीवन में देखते हैं तो हम कुछ बाहरी रीति से, बाहरी तौर पर कुछ सत्य की बातों को देखकर उस व्यक्ति के ऊपर हम दोष लगाते हैं या उंगली उठाते हैं, लेकिन परमेश्वर हृदय के भाव की ओर देखता है। That's why it's very important to understand the New Testament commandment that judge not and you shall not be judged. And we should not judge anyone because we don't know. One of my uncle, I just recently he died. He was externally he was not good man. He really throughout his life he didn't walk. He just was on alcohol. But before his death, he's totally changed. His sweet word about Jesus was very different, and we were astonished that we used to think people when they talk about all these things about my uncle's matter, then I think that they are externally judging, but what was inside his heart, few glimpses that I could see. So. In that way, I could understand it's very difficult. We should not judge anyone, and we should not judge really anyone, because always we should judge ourselves. That is our duty. और यही हम वचन में पढ़ते हैं, जैसे वचन कहता है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तो मेरे एक अंकल है जिनके विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि लोग बाहरी तौर पर कुछ बातों को उनके जीवन के विषय में देखकर उन पर दोष लगाते थे और कहते थे कि यह तो पियक्कड़ हैं और यह शराब लेते हैं और शराबी हैं, और हम भी ऐसा ही सोचते थे। लेकिन जब वह अपने जीवन के अंतिम क्षण में थे, जो कि आज वो अब नहीं रहे, जब अंतिम क्षणों में थे, मैं जब उनके साथ था, मैंने उनसे जब सुना यीशु मसीह के विषय में बातें करते हुए, मैंने कुछ अच्छी अद्भुत बातों को देखा जो उनके हृदय से निकल रही थी। और मैंने देखा कि लोग जो बाहरी इनके जीवन को देखकर जो इन पे दोष लगाते, वो सच नहीं है। वह केवल कुछ बातें हैं जिसके ऊपर लोग बाहर से देखकर उनके ऊपर दोष दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर से जो मैंने अंतिम क्षणों में सुना वह एक अद्भुत बात थी। और ऐसे ही हम भी एक दूसरे के लिए रहे कि हम एक दूसरे पर ऐसे किसी भी छोटी सी बातों को लेकर या अधूरे सत्य को जानकर दोष ना लगाएं। And only thing we can do, we always can judge ourselves and see what we are lacking, and we should try to improve ourselves, looking at the cross and the way Jesus has come. हम क्रूस की ओर देखकर, यीशु मसीह की ओर देखकर हम अपने विषय में खुद की जांच करें और खुद पर दोष लगाएं और जाने कि हमारे अंदर किस बात की कमी है, हमारे अंदर किस बात की घटी है कि हम उस क्षेत्र में कार्य करें। Thank you, brother. Thank you very much. धन्यवाद। यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ। And Jesus said that I have not come for the righteous people, but I have come for the people who are in sin. लोग सोचते हैं कि मैं पापी हूँ, तो यीशु मसीह देता है कि मैं पापियों के लिए आया हूँ। So Jesus Christ is saying here that I have come for the sinners. ये उन लोगों के लिए बहुत आशा देती है जो सोचते हैं कि मैं बहुत पापी हूँ। And this thing is a very great hope for the people who know and feel that they are sinners. एक बार एक मसीह भाई को बारे में कुछ बातचीत चल रहा था एक मसीह भाई के साथ मेरा। One day I was conversing with a believer in Christ. और वो मेरे ऊपर बहुत अपराध ठोक रहा था, मेरे ऊपर दोष दिखा रहा था। And that believer was putting so many blames on me.
और बहुत बातचीत होने के बाद मैं फाइनली उस भाई से कहा, भाई मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, इस तरह से उनसे बातचीत की। And after conversing him for some time, I told him finally that, brother, I want to say sorry that I have talked to you in such manner. या जैसा मैंने सॉरी कहा, उसने कहा कि आपने गलती किया इसलिए आपने सॉरी कहा। And as soon as I said sorry, that brother told me that because you have made a mistake, that's why you have said sorry. हाँ, मेरे नजर में मैं सॉरी कहने का मतलब ये था कि मैं वो अपराध मेरे ऊपर लेना चाहता था, लेकिन वो भाई का आंख बंद था, इसलिए वो मेरे ऊपर इस तरह से बातचीत कर रहा था कि आपने गलती किया है इसलिए सॉरी कह। The reason why I said sorry was that I wanted to take the sin upon myself, but that brother, because he was blinded at that moment, and he was in that opinion that I am saying sorry because it is my fault. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये अगर हमारे अंदर, अगर यीशु मसीह हमारे अंदर जन्म लिया है, तो एक स्वभाव होता है कि हम दूसरों के लिए हमेशा अपराध लेने के लिए या दोष अपने ऊपर लेने के लिए, निंदा अपने ऊपर लेने के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। So brothers and sisters, I want to tell you all that if we have been born again and if the life of Christ is in us, then we'll always be ready to take the sin and the blame of others on ourselves. जैसे ये पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारी सारी सब पापों के लिए यीशु मसीह को पापी ठहराया था। In the manner how Lord the Father had put all our sins and he had put the blames of our sins upon his son Jesus Christ. ताकि हमको जीवन मिले और अनंत काल का जीवन मिले। So that we'll have life and eternal life. Yeah, praise God. Praise God. I just want to take a couple of minutes. I praise God for today's message. Is there translation? Brother, Yes, are you there? yes. Mr. Madhu will translate. Okay. Brother, can you repeat? Yeah, I said that praise God for a powerful message that we heard today. परमेश्वर की स्तुति हो जो भी हमने इतना अद्भुत सामर्थ्य वचन आज सुना। So there are two powerful thoughts, especially from what Brother Kevin shared and also what Brother Devash shared. तो ऐसे दो एक बहुत ही सामर्थ्य विचार हैं, जिस उनमें से जो एक विचार है जो भाई केविन ने बांटा और दूसरा जो ब्रदर देवाशीष मंडल ने बांटा। So from what Kevin shared is, irrespective of our past life, God can still use us. तो भाई केविन ने जो बांटा उसमें उन्होंने बोला कि हमारे पिछले जीवन को भुलाते हुए परमेश्वर हमें फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Yeah, so none of us is righteous by birth, so all of us are sins. Romans 3:23 says, all have sinned and fell short of the glory of the Lord. So हम में से कोई भी जन्म से धार्मिक नहीं है। हम लोग हमारे पैदा होने की वजह से नहीं या हमारे कामों की वजह से नहीं, परंतु हमारा जो विश्वास है यीशु मसीह में उसके द्वारा धर्मी ठहरते हैं, जैसे कि रोमियो के 3 अध्याय वर्स 23 रोमियो के 3 अध्याय के 23वें वचन में लिखा है। And there is a beautiful promise in 1 John 1:9. We all know that if we confess our sins, he is faithful and righteous, so that he will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. और एक और वचन है जैसा हम जानते हैं, 1 यूहन्ना 1 उसका 9वें वचन में, कि अगर हम अपने पापों को कबूल करते हैं और परमेश्वर के सामने रखते हैं तो वह हमारे पापों को माफ कर देते हैं।
So we don't have to look back. So our past life may be bad, it may be worse, we might be the worst sinners in the world. But if we confess, God is faithful to forgive, and God can still use us. तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारा जो पुराना जीवन है वह बहुत ही पाप में गिरा हुआ है या उसमें बहुत निराशा है, परंतु अगर ऐसा भी कुछ है तब भी परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। And another thought what Brother Devashi shared is the way God looks at is different from the way man looks at. और एक और जो विचार भाई देबसिस ने बांटा वह था कि जिस रीति से परमेश्वर हमारी ओर देखते हैं वह पूरी तरह से अलग है उस रीति से जैसे मनुष्य हमारी ओर देखते हैं। So this we see right from the beginning of the Bible, from the beginning till the end. We see God actually chose some of the weak people in the sight of the world and used them for His purpose. और यह बात हम देख सकते हैं बाइबल की शुरुआत से लेके अंत तक कि परमेश्वर ने कैसे कमजोर लोगों को चुना और उनको अपना जो मकसद है वह पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। And I think the wonderful example is the life of Paul in the New Testament. और इसमें से एक बहुत अद्भुत जो उदाहरण है वह भाई पौलुस का है नए करार में। Yeah, so he was one among he was one of the main persons who was persecuting the church in the initial days. और जो प्रेरित पौलुस थे वह एक मुख्य व्यक्ति थे जो पुराने समय में कलीसियाओं पर बहुत ताड़ना देते थे। But I don't know, but God could see something, probably jealous towards the law, jealous towards God, and God completely changed him and used him mightily for His purpose. मगर परमेश्वर ने कुछ तो ऐसा पौलुस में देखा कि क्या पता उनका जो परमेश्वर के लिए ईर्ष्या था वो उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने पौलुस को पूरी तरह से बदल दिया और उनको इस्तेमाल किया। Yeah. So I think the first step to grow is to recognize our own sins, our own need for repentance. तो मेरे हिसाब से पहला जो कदम है वह यह है कि हमें खुद एहसास होना चाहिए हमारे पापों के विषय में और उसके प्रति हमें पश्चाताप करना चाहिए। Yeah, and the second one is brokenness. So once we reach the zero point, that once we broke completely before the Lord, then God will exalt us. और दूसरा जो कदम है वह यह है कि हमारा जो मन है वह टूटा हुआ होना चाहिए। एक बार हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने टूटा हुआ प्रस्तुत करते हैं तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। We see this in the life of Jacob also. Jacob was the deceiver. He cheated his brother and his father, and he ran away from home. और यह बात हम याकूब के जीवन में भी देख सकते हैं कि याकूब अपने भाई को उसने धोखा दिया और अपने पिता को भी धोखा दिया और वह अपने घर से he ran away from his own home. वह अपने घर से भाग गया। Yeah. But God dealt with him. So God allowed Jacob to broke in the foreign land. Then He blessed him and He took him back to his own land. और तब परमेश्वर ने उनको तोड़ा और एक परदेसी देश में जाकर परमेश्वर ने उनको टूटने का अवसर दिया और तब परमेश्वर ने बाद में उनको आशीष दिया। Yeah. So the point I want to communicate is that, irrespective of our past life, we really come to the Lord and if we really broke inside of Him, God can bless us, God can use us mightily. और मैं ये बात से आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हमारे पिछले जीवन में जो भी हुआ हो और जो भी गलतियां भी हो मगर परंतु हमें परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। Yeah, thank you. I would like to share from Matthew chapter 11 and verse 18 and 19.
तो मैं बांटना चाहती हूँ मत्ती के 11वें अध्याय के 18 और 19वें वचन से। It says here, for John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and they say, behold, a gluttonous man and a drunkard, a friend of tax gatherers and sinners. Yet wisdom is vindicated by her deeds. वहां पे लिखा है कि क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से में सच्चा ठहराया गया है। We see here that Jesus is talking about, about the generation that was there, and he's saying it is like children. They are like children, that we see in verse 16. तो यीशु मसीह यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वंशों के विषय में बात कर रहे हैं। और सिस्टर, कैन यू रिपीट द लेटर पोर्शन? In verse 16, it says, but to what shall I compare this generation? It is like children. That's all. तो वहाँ और हम देख सकते हैं मत्ती के 11वें अध्याय के 16वें वचन में कि हम जो वंश है उनको किससे उपमा दें, वह बालकों के समान है। So we see the children are very immature. और हम देख सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वे बहुत नासमझ होते हैं। So here Jesus is comparing this generation and saying it is like children. They are immature. That is why they are talking about John, and they say that he was not drinking and not eating, so he has a demon. But the Son of Man, because he is eating and drinking, he is gluttonous and he is drunkard, a friend of tax gatherers and sinners. So they are finding fault in both the things. तो हम देख सकते हैं कि जो यीशु मसीह हैं वे आज की जो वंश है उसको बच्चों से ताड़ना, बच्चों के समान उनको समझ के उनको बता रहे हैं कि उनकी समझ बच्चों के समान है, क्योंकि यूहन्ना जब भी खाता पीता भी नहीं था तो उसको वो बोलते थे कि उसमें दुष्ट आत्मा है, परंतु मनुष्य का पुत्र जब भी खाता पीता है तो वो उसके लिए बोल रहे हैं कि वे पेटू और पियक्कड़ है। तो वो दोनों लोगों के लिए आज का जो वंश है वे दोष दिखा रहा है। So, if we also can be like that, we are immature and we are quick to judge, and, whatever people do, we find fault with it. तो हम भी ऐसे हो सकते हैं, हम लोग भी नासमझों के समान जो भी लोग करें उसमें हम कमी निकाल सकते हैं। This was something that what Brother Kevin shared, that, how God could use such a sinful man like Judah. God's way of choosing is so different from man's way of choosing. और यही बात भाई केविन ने भी बातें कि कैसे परमेश्वर ने एक पापी व्यक्ति जो झूठा था उसको चुना। तो परमेश्वर का जो चुनने का नजरिया है वह पूरी तरह से अलग है। So I was really encouraged to remember that we need to remember how God is. God is so different from human beings. He's not quick to judge. He's not quick to condemn. That was something that encouraged me. तो जो बात मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित की वह यह है कि परमेश्वर मनुष्यों से अलग है। परमेश्वर अपने दूसरों पे दोष लगाने के लिए और उनको नीचा ठहराने में बहुत ही धीमे हैं, परंतु मनुष्य उस समान नहीं है। So I was just thinking, sometimes we can be so super spiritual and put so many burdens on people, and it becomes difficult for them to, Christian life becomes so difficult because of that. और मैं ऐसे सोच रही थी कि हम लोग कभी-कभी कितने कठोर हो जाते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर इतना बोझ रख देते हैं कि मसीही जीवन उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। It's like what Jesus said that about the Pharisees, that they put burdens on people and they don't lift it with one single finger. और जैसे यीशु मसीह ने फरीसियों के विषय में कहा कि वे दूसरे लोगों के ऊपर बोझ डाल देते हैं और वे खुद उस बोझ को अपनी एक उंगली से भी उठाने का प्रयास नहीं करते। I am correct, sister? Yeah. I thank God that God is not like that, but He
understands, and he's merciful and kind, and there's a song which always encourages me when it says that he is a righteous judge and he knows my case. और यह बात से मुझे बहुत खुशी और प्रोत्साहन मिलता है कि परमेश्वर उस समान नहीं है, वे बहुत दयालु हैं और दूसरों को समझने वाले हैं। और एक गीत भी ऐसा है जो कहता है कि परमेश्वर दयालु है और वे मेरा जो केस है उसको जानते हैं। So God knows and sees not like man sees. तो परमेश्वर जानते हैं और वे देखते हैं उस रीति से नहीं जैसे मनुष्य देखते हैं। And I praise God for that. और मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ इस बात के लिए।